अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो बहुत ज़बरदस्त है और बहुत कारआमद भी। आज हम जानेंगे कि किस तरह से प्रोटीन पाउडर को घर में बनाया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल, प्रोटीन पाउडर घर में बेइंतहा आसानी और बेहतरीन अज्जा के साथ खूब ताकत से भरपूर बनाया जा सकता है। प्रोटीन पाउडर ऐसी चीज़ है जो लेडीज़ और जेंट्स दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि हमें अपने जिस्म में प्रोटीन बनाना है, मसल बनाना है, लेकिन हम गोश्त नहीं खाना चाहते, कभी किसी परहेज़ की वजह से, कभी बीमारी की वजह से, और कभी वैसे ही लोग नहीं खाते। लेकिन मैं ये कहूँगी कि गोश्त खाना चाहिए। ये वो चीज़ है जो अल्लाह ताला ने हलाल की है और ये ज़रूर खानी चाहिए। ये बात सच है कि बहुत हद तक कुछ लोगों के लिए रेड मीट अच्छा नहीं होता। बड़ा गोश्त खाने से अक्सर लोगों को बवासीर बन जाती है, कैंसर दोबारा बढ़ने का सबब बन जाता है और बीपी भी हाई रहने लगता है। हम लाल गोश्त के हक में नहीं हैं, लेकिन दूसरा गोश्त जैसे बकरे का, भेड़ का या मुर्गी वगैरह का भी खाया जा सकता है। बहुत लोगों ने मुर्गियों के बारे में अफवाहें फैला रखी हैं कि वो खाना अच्छी चीज़ नहीं होती, जो कि बहुत हद तक सही भी है, लेकिन इसकी साइंस थोड़ी सी समझनी पड़ेगी कि फार्मी मुर्गी जो आम तौर पर सफ़ेद रंग की होती है और हर जगह ही बिक रही होती है, उसमें नुकसानदेह केमिकल्स होते हैं, लेकिन उसके ग्लैंड्स में होते हैं, जैसे दिल, दिमाग, कलेजी, गुर्दे, फेफड़े वगैरह, और ये आमतौर पर कंज्यूम नहीं किए जाते, फेंक दिए जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो बाकी गोश्त बचा वो साफ़ सुथरा है, क्योंकि वो ग्लैंड्स में शुमार ही नहीं होता। अगर आप अपने आप को तसल्ली देना चाहते हैं तो इसका एक एंटीडोट है, वो कर लीजिए कि उस गोश्त को जो आपको पकाना हो मुर्गी का, उसको कुछ देर पानी और उस पानी में मिले हुए नमक के अंदर डाल के छोड़ दें। उसके बाद निकालें, धो के इस्तेमाल कर लें। लेकिन कुछ मर्द और ख़वातीन ऐसे हैं जो गोश्त से दूर रहते हैं और कहते हैं कि उनको गोश्त खाने की आदत नहीं है, तो वो जिम करते हैं और उनको प्रोटीन चाहिए, मसल बनाना है, सेहत बनानी है, और ये वो ट्रेनिंग करते हैं जो जिस्मानी तौर पर डिपेंडेंट है। दूसरी बात ये है कि ऐसे हालात में जहाँ गोश्त दस्तयाब नहीं, वैसे तो हर जगह ही दस्तयाब है, लेकिन फिर भी अक्सर लोगों के ऐसी जगह रिहाइश होती है जहां हलाल गोश्त आराम से अवेलेबल नहीं होता और कुछ लोगों की जेब इजाज़त नहीं दे रही होती। तो ऐसी सूरत में प्रोटीन पाउडर घर में तैयार किया जा सकता है। ये जेब पर भारी भी नहीं पड़ता और आप यकीन जानिए कि ये मर्द और औरत सबके लिए बेहतरीन है, न सिर्फ प्रोटीन के लिए और मसल बनाने के लिए, बल्कि दूसरी तरह से भी सेहत बख्श है। अब इसके लिए कौन सी चीज़ें दरकार हैं, तो जनाब कोई ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2, और अगर आपका दिल करे तो 3 चीज़ें दरकार हैं। मेनली 2 ही हैं, और वो 2 इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं? पहली चीज़ है सफ़ेद लोबिया, जी हाँ, बीन्स, और दूसरी चीज़ है काला चना। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, सिर्फ ये 2 चीज़ें हैं, सफ़ेद लोबिया और काला चना, जो आपको चाहिए होगा, और इससे आपका बेहतरीन शानदार प्रोटीन पाउडर घर में ही बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ ये ख्याल रखना ज़रूरी है कि चना काला ही होना चाहिए, सफ़ेद चना या चने की दाल नहीं लेनी। गो के उनमें भी बहुत तक़वियत और क़ुव्वत होती है, लेकिन फिर भी यहाँ सबसे ज़्यादा अगर कोई नंबर लेकर जाते हैं तो वो काले चने हैं, जो कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन बनाने की सलाहियत रखते हैं। सफ़ेद लोबिया और काले चने को आपने सबसे पहले ले लेना है, उसको बीन लेना है, फिर उसको धोकर आधे घंटे के लिए पानी में भिगोकर छोड़ देना है। इसके बाद आपने निकालना है, पानी फेंक दें। इसके बाद आपने इन चीज़ों को मलमल के कपड़े पर फैला लेना है और सुखा लेना है। इस तरह से तमाम गंद और मिट्टी निकल जाएगी। इसके बाद जब ये सूख जाएं, चाहे तो आप कपड़े से पोंछकर कर लें साफ़ इसको, या फिर आप धूप में रख के सुखा लें। तो आपने एक देगची ले लेनी है और उसमें इनको भून लेना है, खाली अकेले इन दोनों को बारी बारी भून लेना है। जब काला चना भुने तो अकेला वही भुने, साथ में सफ़ेद लोबिया नहीं डालनी। इसी तरह से सफ़ेद लोबिया भुनते हुए काला चना नहीं डालना। दोनों को धोने से लेकर भुनने तक प्रोसेस अलग अलग ही रखिएगा।
काला चना और सफ़ेद चना भुनने का टाइम अलग अलग है। भुनने की निशानी क्या है? जब आप भुनेंगे तो आपको कड़कड़ाने की हल्की आवाज़ आने लगेगी, साथ ही सौंधी सी खुशबू आने लगेगी। आपने फ़ौरन से इनको उतार लेना है, क्योंकि चूल्हे से उतारने के बाद भी जो चीज़ पकाई जा रही होती है वो कुछ देर और पकती है, क्योंकि उसके अंदर हीट प्रिजर्व होती है। इस तरह से अगर आप टाइम पे नहीं उतारेंगे तो इनमें से कोई भी चीज़ या दोनों जल सकती हैं और फिर जले हुए चने या लोबिया खाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे यहाँ वैसे ही ओवर कुकिंग करना बहुत आम बात है और यही वजह है जो ग़िज़ाइयत खानों में से ख़त्म होती जा रही है। अब जब आपने इनको भून लिया है तो अब जब ये इतने हो जाएं कि आप इनको ड्राई मिल में, यानी वो मशीन जिसमें हम ड्राई चीज़ें पीसते हैं, उसमें डालें और इसको अच्छी तरह पीस कर फ़ाइन पाउडर बना लें। इसके बाद इसको छलनी से बर्तन में छान लें, ताकि अगर कोई मोटा ज़र्रा है तो वो उसमें ही रह जाए, और फिर उन मोटे ज़र्रात को दोबारा से पीस लें और फिर उसका पाउडर बना लें, फिर दोबारा से छान लें। ये प्रोसेस तब तक करें जब तक आपके प्रोटीन पाउडर बिल्कुल फ़ाइन पाउडर की सूरत में रेडी ना हो जाए। सुनने में मुश्किल लग रहा है, लेकिन बहुत से लोगों की मशीन्स एफिशिएंट नहीं होती और वो इतनी तेज़ी से और अच्छा नहीं पीसती, जबकि कुछ लोगों की मशीन बहुत क्विक सर्विस होती हैं और फटाफट अच्छे से पीस देती हैं। अब ये जो पाउडर आपके रेडी हो गए हैं, इन दोनों को आपने यकजा करके डब्बे में करके रख लेना है। ये आपका एक तरह का सत्तू ऑफ लोबिया बन गया है, या आप सत्तू ऑफ काला चना भी कह सकते हैं। सत्तू वैसे ही बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये बेहतरीन मशरूब है जो कि गर्मियों में गर्मी को भी मारने में मदद देती है। अब यहाँ पर वो तीसरा इंग्रेडिएंट जो मैंने आपको कहा था कि ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो ठीक, वरना ना डालें, वो है ब्राउन शुगर, यानी गन्ने से बनी हुई चीनी। सफ़ेद चीनी नहीं डालनी, वो बिल्कुल बेकार और आपकी सेहत के लिए इंतहाई मुज़िर है। उससे बेहतर है कि आप इस सत्तू को ऐसे ही इस्तेमाल करें। और अगर आपको मीठा पसंद है और आपकी सेहत और जिस्म और वज़न इजाज़त देता है तो आपने ब्राउन शुगर यानी शक्कर को इस्तेमाल करना है। हस्बे ज़ायका जितना आप खाना चाहें या पीना चाहें उसमें आप डाल सकते हैं, मिलाकर रख दीजिए। ये दुनिया का करिश्मा है, ऐसा ज़बरदस्त पाउडर रेडी हो जाता है। शक्कर अगर आप डाल लेते हैं तो यकीन करें इसकी पावर और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि गन्ने में बेइंतहा अफादियत छुपाई हुई है कुदरत ने। ये मुश्किल बिल्कुल नहीं है और महंगा भी नहीं अगर कंपेयर किया जाए गोश्त खाने से। इस तरह अगर आप मार्शल आर्ट करते हों, रनर हों, एथलीट हों या फिर जिम में कोई हैवी एक्सरसाइज या गेम करते हों, इसके लिए ये प्रोटीन पाउडर बेहतरीन है। मर्दों और औरतों दोनों के लिए सूटेबल है। यहाँ मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती चलूँ कि लोबिया मेल होती है और सोयाबीन उसकी फ़ीमेल होती है। सोयाबीन की अफादियत पे फिर कभी बात करेंगे, वो भी बेइंतहा सेहत के लिए अच्छा है, ख़ास कर लड़कियों की जिस्मानी और जहनी सेहत के लिए बेइंतहा फ़ायदेमंद है। यही वो चीज़ें हैं जिनको अगर बचपन से बच्चों को खिलाया जाए, थोड़ी सी मेहनत कर ली जाए, तो आज के इस मिलावट भरे खाने के दौर में भी बच्चे बहुत अच्छी सेहत के हामिल निकल सकते हैं, क्योंकि यही वो नेचुरल चीज़ें हैं जो बच्चों को जोड़े रखती हैं सेहत के साथ। लेकिन अगर आपका बचपन गुजर गया है, आप टीनेजर हैं या फिर एडल्ट एज में आ चुके हैं, तो देर अभी भी नहीं हुई। ये पाउडर बनाइए, इसको खाइए और जान और सेहत दोनों बनाइए। अच्छा, यहाँ एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जैसे आपको काले चने की ताकीद की है मैंने, इसी तरह से आपने लोबिया भी सफ़ेद लेना है, लाल लोबिया नहीं। अब बात कर लेते हैं कि इस प्रोटीन पाउडर को आपने कब और कैसे लेना है। तो ये याद रखिए, इसका आइडियल टाइम है शाम का, या फिर अगर आप कोई एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो उससे 1 घंटा पहले आपने 2 खाने के चमचे और उसको 1 गिलास नॉर्मल पानी में, चाहें तो ठंडा पानी भी हो सकता है, और उसमें अगर आपने बर्फ़ डालनी है तो वो भी डाल लीजिए। ये आपकी एक बेहतरीन सी ड्रिंक बन जाएगी, जो कि अगर आपने चीनी डाली हुई होगी तो और भी टेस्टी लगेगी, लेकिन चीनी शक्कर होनी चाहिए, सफ़ेद नहीं। आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा हासिल हुआ होगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।